लोग अपने अपने स्थानों से वरुणराज लक्ष्मण धर्म का यथाशक्ति पालन, श्रवण, चर्चाएं आदि करते हुए सानंद संपन्न होकर के इस घोर यात्रा के लिए भी आए। ये 3-4 सप्ताह ऐसे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा दे देती है, लेकिन उसके साथ साथ पता नहीं ऑडियो नहीं क्लियर आ रहा है। जहाँ पर समूह में आप जाते हैं वहाँ पर साधकों के लिए भी थोड़ा सा जिसको बोलना चाहिए, कहे बिना वो कार्य होता भी नहीं। आप आते हैं तो जैसे बिल्कुल बाजार बन जाता है। यहाँ पर बेचना और खरीदना उन बाजारों के समान नहीं होता। यहाँ पर सभा लगती है तो नेताओं की सभा नहीं, बेचना और खरीदना के नेताओं की बाजारों के समान नहीं। यहाँ पर सभा लगती है तो नेताओं चाहिए वाले यहाँ पर के नेताओं यहाँ पर सभा लगती है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। किंतु बीजारोपण से लेकर के उस संस्कार की विधि अथवा बीज को संरक्षण देते हुए समय पर उसका बीजारोपण करना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। बीज राख फल भोग में जो किसान जग माए, यह अक्षुण्ण रूप से उनकी परंपरा। सभी लोगों ने अपने अपने जीवन में परिवर्तन लाए होंगे। जो तूफान आ जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक आदि आदि, उनमें विचलित होकर के परिवर्तन कर लिया होगा। लेकिन ये जो पंक्ति उन लोगों के लिए नहीं लिखी, किसानों के लिए लिखी है। और किसान इस समय एक प्रकार से आप लोगों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। उनके पास भी बहुत सारी समस्या आ गई होंगी, आती हैं, लेकिन वो हार करके अपने परंपरा से जो चल रही थी उसको परिवर्तन करने का आज तक साहस नहीं किया और स्वप्न में भी नहीं किया। तो आज उसका प्रतिफल आपके सामने देखने को उपलब्ध हो रहा है। करने का अकाल पड़ता है तो एक मुट्ठी के लिए भी हजारों रुपए दिया जाए तो वो मुट्ठी अनाज नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में भी इन लोगों ने क्या खाया, क्या पिया और क्या किया, बहुत अद्भुत है। तो वहाँ देना चाहिए भी उसमें रखा है, आपको धर्म करना है, लेकिन बीज राख करके, बेच करके नहीं। भारत आज सब प्रकार के बीजों को बेचने में लगा हुआ है। यदि बेचना ही चाहता तो हमारा कहना ये था पद्धति कुछ और बना लेता तो बहुत अच्छा। आज आप बीज बोते हैं उसको पुनः उगा नहीं सकते, ऐसा बीज
सरकार कहाँ से आ रही है पता नहीं, और किसानों के लिए दिक्कत पैदा करती है। आज कोई भी इस गैस को समझ नहीं रहा है। एक दिन वो आएगा, किसान अब बो ही नहीं सकेगा। आज उसकी रेट 10 है 1 किलो के लिए, सुनते हैं 150 रुपये 200 रुपये, महाराज इससे आगे भी बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में वह क्या खेती करेगा और क्या करेगा। आप लोगों के लिए भी ऐसा ही हो रहा है। भारत की कोई चीज आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। यदि लग रही है तो विदेश की शिक्षा, विदेश की भाषा, विदेश के शोध, विदेश के अनुसंधान आदि आदि। किंतु इस परिस्थिति में थोड़ा सा अध्ययन करने से ऐसा लगता है कि हमने कहीं न कहीं भूल की है, और अभी भी वह भूल जारी है, करते जा रहे हैं। ये सारी की सारी विद्याएं जो आई हैं, उसके लिए सुन करके ऐसा लगता है कि इसको क्या मान करके आप लोग सोच करके विचार करके किए बिना ये स्वीकार कर रहे हैं। थोड़ा इको कम कर दियो सोनू। बीज बो नहीं सकता वो, जो एक बार उनके द्वारा दिया हुआ वो बोलेगा तो उगेगा। और फसल भी मात्रा के अपेक्षा से काफी है, और गुणवत्ता के अपेक्षा से आपको याद है होता जा रहा है। इतना बड़ा दिख रहा है महाराज फल, लेकिन उसमें से स्वाद ही नहीं है। उसमें स्वाद आता है जो जुआ में स्वाद आता है, ये हम लोगों को अब शेष नहीं रहा है। ग्रंथ पढ़ने से ज्ञात होता है कि स्वाद लेने की यहाँ पर भी क्षमता है, वहां पर भी है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? उच्च शिक्षा का ये प्रतिफल है। मध्यम शिक्षा बहुत अच्छी थी, उससे प्रारंभिक शिक्षा उससे भी अच्छी थी, और दादी माँ की गोद में की कहानी भी अच्छी थी। आज अनुसंधान शोध हो रहे हैं उन कथाओं के ऊपर। छोटी सी कथा है, लेकिन वह चोटी वालों को भी हिला देती कथा। एक एक दोहा के ऊपर आज अनुसंधान किया जा सकता है और कर रहे हैं, और वहाँ सर्वोच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी उसको पाठ्यक्रम के रूप में, चिंतन के विषय के रूप में, आर्थिक विकास के रूप में, और देश और राष्ट्र की उन्नति के रूप में उसको काम में ले आ रहे हैं। ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। आपको बहुत पहले सचेत होना चाहिए था, नहीं हो पाए। किंतु जो बचा है उसको भी यदि आप सुरक्षित रखते हैं तो ये कुछ भी खा किसी प्रकार से जीवन बचा करके अगले फसल तक यदि प्रतीक्षा करते हैं तो पुनः वही पूर्व स्थिति पर हम आ सकते हैं। अनंत काल का संस्कार हम लोगों के ऊपर मोह का पड़ा हुआ है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र का भाव के अनुसार उस संस्कार को हम समाप्त कर सकते हैं, और उसके भीतर में जो शक्ति सोई हुई है या दाखिल या दूसरे हवा से प्रवाहित है, प्रभावित है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, या इसके लिए देश के बारे में सोचेंगे। देश के बारे में सोचते सोचते उसके इतिहास के पन्ने भी अपने आप ही हवा से
उठते चले जाएंगे और वो चीज़ें मिल सकती है। किसी को भी इसमें रुचि नहीं है। सर्वप्रथम चिकित्सा करने वालों को सोचना पड़ता है इसकी रुचि है क्या नहीं, पहले देख लो। औषध के रूपी औषध के लिए तो रुचि होती भी नहीं, किंतु भोजन पान के प्रति भी यदि रुचि नहीं है तो उसमें कारण क्या है, ये पूछा जाता है। तो आज प्रत्येक क्षेत्र में अरुचि पैदा होती जा रही है। इसको देख करके बहुत कुछ आप वातावरण को समझ सकते हैं। एक थोड़ी सी 1 मिनट में मैं बताना चाहूँगा, यद्यपि आपको ज्ञात होगा लेकिन प्रासंगिक। 7-8 वर्ष पूर्व में एक विदेश में जो अमेरिका कहलाता, उसमें मंदी आई थी। बताते मंदी समझते हो? जैसे भूख यदि खुलती नहीं है तो क्या कहते हैं, मंदी आ गई। मंदी आ गई तो का अर्थ क्या होता, वह भूख इनकी मर गई है। ये मर गई शब्द तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मर सी गई है। हाँ, मंदाग्नि। मंदाग्नि ये सिद्धांत शब्द अच्छा नहीं लगता मुझे, अब नहीं समझे। अप्रियता के माध्यम से मैं समझा सकता हूँ इन लोगों को, क्योंकि ये समझदार है इसलिए। क्योंकि अब अमेरिका में मंदी आएगी तो इसको जल्दी जल्दी दूर करना है। किसी ने व्यंग में लिखा है या कहीं से संबोधन के लिए लिखा, मुझे मालूम नहीं है। मंदी आती नहीं किंतु मंदी लाई जाती है। दुनिया को भूखे रख करके ऐसे भी व्यक्ति हैं अपने अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाना चाहते हैं। यह नीति बिल्कुल कुनीति है, अनीति है। ये हमेशा हमेशा स्वयं को पहले फिर बाद में दूसरे को डुबो सकती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस समय तात्कालिक थे, उन्होंने कहा मंदी को बहुत जल्दी जल्दी दूर करना चाहिए। हाँ, कर सकते हैं प्रभु, आप संकेत दे दो। कुछ नहीं संकेत, यही संकेत है, जल्दी करो। तो वह उन्होंने अपनी तरफ से 4-5 व्यक्ति मिले, अच्छे तज्ञ जिसको बोलना चाहिए, और बना करके बहुत जल्दी उनके सामने प्रस्तुत कर दी। उसको उन्होंने थोड़े से देखा, कुछ बोला नहीं। तो उन लोगों ने कहा प्रभु बताओ, हमने तो काम इस ढंग से किया, और आवश्यक हो तो आप बता दो। फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। तो आपने तो संकेत दिया, तो उसी के लिए तो गलती हो सकती है, हम इससे क्या मतलब, लेकिन हम जानना चाहते हैं ये कैसा है। तो उन्होंने ये कहा, पढ़ा तो कुछ नहीं पूरे, किंतु उन्होंने उस लिस्ट की ओर, क्रम की ओर, हाँ उसकी ओर देखा था। देखो, जब तक इस समिति में भारतीय उच्च अर्थशास्त्री का योगदान नहीं रहेगा, तब तक मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और आज विदेशी प्रबंधन के लिए आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हो। यहाँ का प्रत्येक व्यक्ति इसको पहले से प्रबंधन सीख करके आया है। आज इंजीनियरिंग किया जाता है, किंतु नौकरी की बात आती है तो ट्रेनिंग के लिए उसको सर्वप्रथम 5-6 महीने देने पड़ते हैं। जब वो इंजीनियर बन कर के आया है, इतनी उच्च शिक्षा ले कर के आया है,
अंक तो बिल्कुल उसके आसमान को छू रहे हैं। अब ट्रेनिंग 6 महीने में या 4-5 महीने में क्या लेंगे, किसकी लेंगे? जिस कंपनी में काम करना है उस कंपनी को समझने के लिए ही ट्रेनिंग है। इंजीनियरिंग काम नहीं आएगी, सुन रहे हो? मतलब वो किसी काम का है ही नहीं, निरुपयोगी रहा। और इसमें अनुभव की बात आ जाती है। फर्स्ट क्लास फर्स्ट भी आ गया, प्रथम श्रेणी में भी प्रथम आ गया, फिर भी यह ऐसा क्यों, ये प्रश्न होता है। इन अंकों की ओर मत देखो, किंतु जो कुछ छोड़ करके एक दो शब्द, कुछ छोड़ करके एक दो शब्द, इनको भर दो, शून्य से नहीं, किंतु जो आवश्यक शब्द और उसके अर्थ के साथ भर दो। जब यहाँ भरा हुआ हो तो यहाँ भर दो, नहीं है तो धर दो। क्या है ये? है ही नहीं। सर्वोत्कृष्ट अंक लेकर के आया, सीए की बात कह रहा हूं। तो पहले से ही कंपनी उस बच्चों को अपने कंपनी में रहने योग्य है, क्योंकि सर्वोच्च श्रेणी में आया, रैंक में आया है। अब और उसके लिए अच्छा स्थान भी दिया गया कंपनी में। तो स्थान का मतलब आप समझते हैं, गुणस्थान होता है। स्थान का अर्थ होता है 24 स्थाना भी होता है, सभी स्थानों में इसका उच्च स्थान। बहुत अच्छी बात। बच्चा में बहुत प्रभावित हो गया, मेहनत सार्थक हो गई। 1 2 3 4 महीने पूर्ण नहीं हुए और इसके टेबल पर, मंच पर आया, कल से आप अपनी इस कंपनी में नहीं आ सकते, और कोई सुविधा हो तो बता दो, और हम क्षमा से क्या मतलब होता है? आई एम सॉरी, ये बहुत दूर की बात है। उसको पसीना आ गया। अरे इस प्रकार अंक लेने वाले एकदम पसीजता नहीं, वो स्वयं कह सकता है मेरी इसमें कोई गलती है नहीं। गलती का बाबा है इसमें। ऐसे कैसे? पूछने का साहस उसने किया नहीं, दूसरे से पूछवाया किया कि क्या है, कैसा है। ऐसा है, यहाँ पर अनुभव हो तो टिक सकता है, नहीं है तो सीधा रास्ता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अपने बच्चों के अंक मत दिया करो। आपने अपने अंक में बैठा करके कुछ सुना, समझा, संस्कार दिए तो वो काम में आएगा। इस प्रकार के अंकों से कोई भी काम होने वाला नहीं। हो अनुभवहीन शिक्षा किसी काम के नहीं। 70 वर्ष के बाद शिक्षा नीति अभी सुधर रही है, तो 70 साल तक तो क्या किया? जो है उसी को सुधारा, सुधारना नहीं, सुधारा, अच्छे ढंग से धारण कर लिया। जो अवाय होगा उसी के अनुसार सुधारना होती है।
धारणा के अनुसार स्मृति होती है, स्मृति के अनुसार ही व्याप्ति होती है, व्याप्ति है तो तर्क भी होता है। कुतर्क मत करो आप, ये सब बातें पढ़ने की नहीं है। जीवन में उस धर्म के साथ कितनी व्याप्ति है, धन के साथ तो व्याप्ति पक्की होगी। आप धन के साथ कितना संबंध है ये देखना चाह रहे हो तो लुटोगे, जीवन में कुछ पा नहीं पाओ। जब यह लिखा हुआ कि जब तक भारतीय अर्थशास्त्री निष्णात इसमें जब तक वह सदस्य के रूप में नहीं रहेगा, मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो यह मैं पूछना चाहता हूँ, प्रबंधन की व्यवस्था कब से चली है और भारत में क्यों घुस रही है? वो उन लोगों को मालूम है भारत में घुसे बिना हमारे लिए कुछ मिलने वाला नहीं है। भारतीय अर्थशास्त्री है, भारतीय सब कुछ शास्त्री, जितने उच्च स्तरीय जो वैज्ञानिक बन रहे हैं तो सारे के सारे शोध करने वाले, अनुसंधान करने वाले, रिसर्च वर्क जो संपादित हो रहा है वो सब भारत के विद्यार्थियों के द्वारा हो रहा है। केवल आप पैसे के लिए, व्यवसाय के लिए वहाँ पर भेज रहे हो, धर्म को बेच रहे हो। अर्थ तो अर्थ होता है, वो उसके द्वारा अनर्थ भी होता है और व्यर्थ भी होता है। अर्थव्यवस्था वो लोग नहीं संभाल पाएंगे। आज उससे भी बढ़ करके दूसरे राष्ट्र के सामने स्थितियाँ आ गई है। ये लोन लेने करके पद्धति जो आप लोगों ने चला रखा है, ये बैंकिंग व्यवस्था के कारण ऐसा हो रहा है। अर्थशास्त्र का ज्ञान भी नहीं है। तो मूर्धन्य अर्थशास्त्र के जो निर्माता कौटिल्य ने कहा है, हमारे लिए समर्पित व्यक्तित्व को तैयार करने की बात कही गई है, पैसे की बात नहीं है। पुत्र कपूत हो तो बोलो, का धन संचय, और पुत्र सपूत हो तो का धन संचय। दोनों में का धन का धन का धन। क्या मामला है? यह वाक्य विदेशियों को समझ में नहीं आएगा और आपको समझाते समझाते वर्षों हो गए। अब 10 लक्षण धर्म ऐसा नहीं चलेगा। अब दान के व्याख्या करना तो बहुत दूर रखो, तो कोई आवश्यकता नहीं। व्याख्याता बनने की अपेक्षा से खाता खोल दो, खालता पलट दो और लिखो वहाँ पर ऐसा ऐसा काम किया जाता है। आज भी इस प्रकार के संस्था काम करने वाली हैं, जहाँ पर अपने अपने पितामह आदि आदि लिख करके जाते हैं, बेटे को और बेटे के बच्चों को भी तैयार करके आते हैं। देखो यह धन हमारा नहीं, यह धन जनता का है। ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि जैन भी ऐसे ही होते थे और ऐसे ही होना चाहिए। अब तो कदम उठाओ, दम हो तो। कदम उठाने से पहले दम होना चाहिए। कदम उठाने से पहले कहाँ पर रखना ये सोचना चाहिए और सोचने से पहले तदन रूप आचरण भी रखना चाहिए। नहीं तो निस्संदिग्ध शब्द यदि कदम नहीं उठाते हैं तो धड़ाम से गिरेंगे अथवा कांटों पत्थर के ऊपर पैर पड़े बिना रह नहीं सकता। ज़्यादा न कह करके, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं कि सुनने लायक है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन बीज राख फल भोगवे, ये तो आप लोगों के लिए किसान की बात है। किसान के पास सब लोग जा कर के कह देते हैं कि आप ही हमारे लिए, राष्ट्र के लिए यदि कोई शान है
किसान हैं, बाकी सब उसी के बलबूते पर व्यापार करने वालों, तुम बनिया हो। जैन धर्म बनियाओं के हाथ में नहीं दिया गया है, वो तो क्षत्रियों का धर्म है। आप लोगों को क्षत्रिय की सेवा करना चाहिए, तभी राष्ट्र का रक्षा कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं। समय ज़्यादा हो गया, आज रविवार है इसलिए हमारे आ गया, क्योंकि छुट्टी लेकर के आप लोग बहुत सारे आए हैं, दूर से आए हैं। यद्यपि परोसना तो ऐसा चाहिए, किंतु आपने जो खाया है अजीर्ण हो चुका है, इसलिए इसी प्रकार के अप्रिय भली शब्द हैं, लेकिन अवश्य उसको बाहर निकालने में कारण होगा। जल्दी जल्दी आपका पेट साफ हो, उद्दीपन बढ़े और मुख में रुचि आ जाए, तो फिर तो आप रूखी सूखी बाजरे की रोटी भी बर्फी से भी अच्छे बढ़ करके खाएंगे और राष्ट्र की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। क्योंकि जनता की सेवा करना भी परोपकार के समान धर्म नहीं, ऐसा कहा है। यह अहिंसा उसी में रहने वाली वस्तु है, उसी से निकलने वाली वस्तु है, और यह धरती को शांत रखने वाली वस्तु है। ऐसे आप लोगों ने आयुर्वेद के बारे में जो हाथ में लिया काम, उसके लिए हमारे तथास्तु है, लेकिन तथास्तु के साथ साथ यथा वस्तु है, उसके अनुसार काम हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो